जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आऊँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 12 जून 2024। ओके, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और मार्केट ने एक बनाया है उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर फॉर वन डे चार्ट। लेकिन आप देखिए मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर की साइड मूव कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर रहा है और मार्केट एक रेंज बाउंड में ही घूम रहा है। मार्केट में यहाँ पे ऐसा हो तो रहा है कि मार्केट मॉर्निंग ट्राई कर रहा है मार्केट बिल्कुल अपसाइड जाने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आते आते वो मार्केट में वो क्लोजिंग जो हो रही है वो उसी रेंज बाउंड में आके हो रही है, या आप बात कर लीजिए कि उसकी उसी कल की क्लोजिंग के आसपास हो रही है। ना तो मार्केट बहुत ऊपर जा पा रहा है, ना तो मार्केट बहुत नीचे आ रहा पा रहा है। हाउएवर वी आर होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ बेरिश इन दिस मार्केट। लेकिन अभी तक उसमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं, कि मार्केट जहाँ पे खड़ी थी वहीं से घूम के फिर वापस वहीं पे आ गई है। ओके, तो अब ये देखिए जो पूरा इंडिकेशन है, जो टेक्निकल्स है, वो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट को अब नीचे जाना चाहिए। लेकिन अभी मार्केट में कॉल कॉल जिन्होंने पकड़ रखी उन्होंने अभी हाथ छोड़ा नहीं है। पुट कॉल वाले जो हैं वो अभी हावी हैं और पुट वाले जो उसको गिराने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार कॉल वाले वहां से बाइंग करके मार्केट को एक पोजीशन पे आके रोक रहे हैं। तो मार्केट जब तक बेयरिश नहीं होगा, जब तक ये जो रेंज 7 तारीख से जो चलता हुआ रेंज आ रहा है 3-4 दिन का, जब तक उसको नीचे नहीं आता तब तक वो मार्केट एक अच्छा बेयरिश नहीं होगा और एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं दे पाएगा, अच्छा करेक्शन मार्केट में नहीं होगा। जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं होगा तब तक आप मान के चलिए कि मार्केट यहीं फंसा रहेगा। देखिए अपसाइड जाने की उसने बहुत बार ट्राई कर लिए, लेकिन मार्केट में अपसाइड वो जा नहीं पा रहा है। इवन जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी उसने तो अपने पूरे हाई लगा दिए, लेकिन ये जो अपना बैंक निफ्टी है वो जो एग्जिट पोल वाले हाई तक भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से इसको ये अच्छा मूवमेंट तभी देगा या तो इसको अपसाइड पे निकाले या इस रेंज से इसको बाहर आना चाहिए। और इस रेंज से अगर ये बाहर आएगा तो जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं, जो अभी हमारा हायर हाइस का फॉर्मेशन चल रहा था उसके हिसाब से मार्केट को नीचे एक करेक्शन लेने के लिए आना चाहिए, उसके बाद ही वो ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी 49,000 जो इसका सपोर्ट हो जाएगा व्हेन इट विल ब्रेक दिस जोन। 49,700 का जोन जब ब्रेक करेगा उसके बाद ही ये 49,000 तक आ सकता है। और इसका एक हेल्दी करेक्शन अगर मानेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि मार्केट का हेल्दी करेक्शन 48,500 के आसपास का एक हेल्दी करेक्शन हुआ। इसको मैं आपको एक फिब लगा के भी दिखाता हूँ। देखिए कई बार इशू होता है इस वाली चीज को भूल जाना आपकी मार्केट में ये बना था। इसके बाद अगर मैं आपको फिब लगा के दिखाता हूँ, ये बहुत सारे तरीके हैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो मान लेते ये हमारा लो था और ये हमारा हाई चला गया, तो आप देखिए कि मार्केट जो अभी है 38% के आसपास है और इसका जो हेल्दी करेक्शन वाला जोन जो आता है 48,500 के आसपास आता है, जो हम पहले से बोल रहे हैं। लेकिन अभी जब तक ये रेंज बाउंड है तब तक आप मान के चलिए कि आपको मार्केट मूव नहीं देगा। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी हो जाएगी तो उसमें निफ्टी तो फिर भी ऑल गुड, कम से कम ऊपर का मूव दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में आज बैंक निफ्टी एक एक्सपायरी है तो काफी सारे पोजीशंस क्लोज होंगी तो मार्केट को नीचे, मार्केट नीचे तो आया है हाउएवर, लेकिन उतना नहीं आया जो उम्मीद से था। तो मेरे को लगता है कि अभी मार्केट में एक आध दिन में ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी और मार्केट नीचे आएगा। पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे पास एक बेरिश पोजीशन होल्ड है विद प्रॉपर हेजिंग। अगर कोई करना चाहता है हेज के साथ वो नीचे की पोजीशन ले सकता है। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट कि हमारे पास इंट्राडे में आज क्या मूव थे। तो मेरे फ्रेंड्स आज इंट्राडे में कोई मूव नहीं था, मार्केट वाज स्टिल रेंज बाउंड। आप देख लीजिए यही रेंज चल रहा था और मैंने मॉर्निंग में ही ये मैसेज दे दिया था कि आज हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 9:30 को मैंने मैसेज किया था, मार्केट अगेन इन जोन, नो ट्रेड एज ऑफ नाउ। मुझे पूरे दिन भर में उसके बाद एज ऑफ नाउ बोला था मैंने, उसके बाद कोई दिन भर ट्रेड नहीं दिखा। ना तो ये इसको निकाल पाया ऊपर, ना इसके नीचे आ पाया। मार्केट फिर रेंज में जाके फंस गया, उसने एक अपसाइड मोमेंट हल्का सा दिया, फिर वो उसी में धीरे 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 नीचे नीचे खिसकता आया। उसने कोई मौका ही नहीं दिया कि मार्केट में कोई पैटर्न बने। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय पे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ज़रूर आएगा और वहाँ पे उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स आपको
आते ही हैं। 49,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और 48,500 के आसपास यहाँ पे हमको एक अच्छा सा दिख जाएगा मार्केट में बाइंग। तो ये आज का एनालिसिस था कि निफ्टी में कोई बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। निफ्टी में हाँ, निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, निफ्टी दिखाता हूँ, वो भी रेंज बाउंड ही गया, हल्का सा अपसाइड किया था। हालांकि इसने आज का डे हाई किया था, लेकिन घूमते घूमते फिर वही नीचे आ गया और रेंज में ही खत्म हो गया। इसने हमें कोई भी मूवमेंट आज नहीं दिया, कोई भी मूव नहीं दिया। इसलिए मैंने मॉर्निंग में कहा था जब तक इस रेंज में है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कल हमारे पास क्या हो सकता है। अगर रेंज बाउंड रहा तो फ्रेंड्स ये रेंज आप मार्क कर लीजिए। इस रेंज में आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में कब कोई उठा दे और कोई गिरा दे इसका पता नहीं। इसका रिलेवेंस सिर्फ यही नहीं है, आप पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी इसका रिलेवेंस आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इसका रिलेवेंस है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो गया जहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि मार्केट इससे नीचे ही खुलता है, तो आप देखिए कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 49,400 वाला जोन। वो क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे भी इसका हल्का सा 350 ही आएगा, बल्कि 350 के करीब आएगा ये वाला जोन। उसके बाद अपना ये वाला जोन 49,000 वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंट्राडे में। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो मेरे को 48,500 तक आने में मुझे लगता है मार्केट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहां से मार्केट को फ्री फॉल गिरना चाहिए, वहां से कोई भी आपके पास कोई वॉल्यूम वाला कैंडल वहां पे दिखाई नहीं देता है। और अगर अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में आज जाने के सबसे पहले 50,000 जो 500 का जोन है, उसके बाद ये 700 वाला जोन है, और उसके बाद ये वाला जो 900 वाला जोन है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मार्केट में अपसाइड आता है। फ्रेंड्स, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपसाइड मूव को एक बार थोड़ा अवॉइड करना, या उसको कहीं और से कंफर्मेशन जरूर लेना, किसी और इंडिकेटर्स के साथ कंफर्मेशन लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक फाइनल लैब दिखाया जाए, फाइनल लेग मारी जाए अपसाइड जाने के लिए, ताकि जो रिटेलर्स है उसमें घुस जाए और फिर वहां से जो मार्केट गिरेगा उससे फिर आप निकलने में, रिटेलर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो घुस तो जाते हैं लेकिन वो लॉस में पोजीशन काट नहीं पाते हैं। बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने के लिए, उसके बाद ही लॉस में पोजीशन को काटने की हिम्मत आती है। देखिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई आपको हमेशा जीतना है, इसलिए हमारा माइंडसेट इसी हिसाब से सेटल हो गया कि भाई हमको जीतना है, तो इसलिए हम कभी लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हम एक मात खा जाते हैं नॉर्मल जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनसे, और नॉर्मल रिटेलर्स जो होते हैं वो वहाँ पे लॉस ले लेते हैं। तो इसी माइंडसेट को आपको चेंज करना है, और वो कैसे चेंज होगा, आपको टाइम देके मार्केट में आप साल 2 साल बिताइए। मैं तो कहता हूँ 2 साल क्या 4-5 साल बाद भी वो माइंडसेट आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम 2 से 3 साल आपको लगेंगे। आप चाहे मार्केट में पैसा ना लेके आइए, लेकिन आप सिर्फ आइए और चार्ट देखिए, सिर्फ आइए और चार्ट देखिए और एक लॉट से ट्रेड कीजिए। तो एक लॉट में आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप कभी उसको रिकवर भी तो करेंगे, तो आपका माइंडसेट उससे बन जाएगा, आपको लॉस काटने की हिम्मत आ जाएगी। और जो मार्केट में हर रोज एक नए पैंतरे बनते हैं, हर रोज एक नया मूव आता है, कुछ जो नया सिखा के जाता है वो आपको देखने को मिलेगा, और आप उसके बाद उस स्किल से आप मार्केट में सरवाइव करेंगे और एक दिन प्रॉफिटेबल करेंगे। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बड़ी पोजीशन मत लीजिए, बड़ी पोजीशन में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। छोटी पोजीशन स्टार्ट कीजिए, स्लोली स्लोली माइंडसेट बनाइए, 1 लॉट के साथ, फिर 2 लॉट के साथ, 3 लॉट के साथ, फिर धीरे धीरे बढ़ना है। देखिए, एक बार जब आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी आ गई, फॉर्मूला 1 की रेसिंग आ गई, उसके बाद तो आप कोई भी ट्रैक दे दो आप कर ही लेंगे, लेकिन वो लाने के लिए पहले आपको रेसिंग का चलनी सीखनी पड़ेगी, यहाँ के रूल सीखने पड़ेंगे। रूल्स क्या है, जिस दिन आप वो सीख लेंगे, आप 10 लॉट से भी कीजिए, क्योंकि जो आपका पैटर्न है वो 1 लॉट पे भी काम करेगा, वो 10 लॉट पे भी काम करेगा, और वैसे ही करेगा। तो ये आप थोड़ा सीखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद ही हम आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। रेस्ट ऑल यहाँ पे नॉर्मल रहा हमारे लिए, कोई ट्रेड नहीं रहा हमारा आज दिन भर में। और फिर देखिए, कल मिलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।